बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 जुलाई तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सिंगल हो और आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, हम देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। ऐसा लगता है लिब्रा, अभी तो आप सिंगल्स हो तो ही आप ये रीडिंग देख रहे हो। जो लोग सिंगल है वही रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन पास्ट की जो आपकी एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है पास्ट की आपकी एनर्जी आया है 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ट्स एंड 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी बहुत ज़्यादा इंतज़ार वाला एनर्जी था। हो सकता है पास्ट में आप किसी के साथ रिश्ते में थे और उस रिश्ते में रिश्ते से आपको या तो धोखा मिला या फिर कोई ऑब्जेक्शन मिली या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ, फिर रिश्ता ख़त्म हुआ क्योंकि अभी आप सिंगल हो। तो आप उस रिश्ते को याद करते थे 24/7 और आप इनडिसाइसिव भी थे कि क्या करें, रिश्ते में रहे या ना रहे या चले जाए। साथ ही साथ फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आपको परेशान कर रहा था। हो सकता है आपको इस रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था या फिर रिश्तों की जो पावर है, जो पोटेंशियलिटी है वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से हो सकता है आप परेशान थे। लेकिन फिर भी 24/7 आपकी कोई ये रिश्ता ही आपको याद आ रहा था और आप इंडिसाइसिव भी थे। फिर भी आपने खुद को संभाला पूरी तरीके से। आप रिश्ते से अलग हो, अभी आप रिश्ते में नहीं हो, सिंगल हो, फिर भी हमेशा ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता रहता है। अभी भी चल रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। अब जब प्रेजेंट की एनर्जी देखूंगी तब पता चलेगा। और आप इनडिसाइसिव भी थे कि क्या करें, इस रिश्ते से कैसे बाहर निकालें। रिश्ते को रख के मतलब रखना पड़ेगा तो 2 रिश्ते भी हो सकते थे आपके पास। तो किसी भी रिश्ते में अभी आप नहीं हो और आप सिंगल हो और आप फिर भी उन चीज़ों को याद कर रहे थे पास्ट में, या फिर पास्ट में आपके पास 2 रिश्ता था, दोनों रिश्तों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या फिर पास्ट में कोई रिश्ता आपसे दूर चला गया था तो उस रिश्ते के इंतज़ार में आप परेशान थे कुछ लोगों के लिए, तभी आप सिंगल हो। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। लिब्रा देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसा है। लिब्रा प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ट्स एंड द हर्मिट के कार्ड हैं। एक तरफ प्रेजेंट में आप अपना हिम्मत भी रख रहे हो, दूसरी तरफ आप खुद को रोकना भी चाहते हो, तीसरा आप खुद के लिए जस्टिस की भी उम्मीद कर रहे हो। ये लिब्रा, ये आप ही का कार्ड है। फिर आप खुद को रोक रहे हो, फिर आपको लग रहा है नहीं मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है।
तो आप कभी खुद की हिम्मत रखना चाहते हो, कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी आपके लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया है, आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए, मुझे इसके लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के चीज़ों को सही करने के बारे में सोचना चाहिए। तो तरह-तरह की सोच आपके दिमाग में चल रहा है। कभी-कभी आपको ये लग रहा है कि जैसा मेरे साथ हुआ है उसका जो परिणाम है उनको मिले। कुछ आप अनुभव से काम ले रहे हो, लेकिन आप अकेले हो। आप रेस्टलेस एनर्जी में हो, कभी कभी स्टेबल एनर्जी में चले आते हो, कभी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, स्ट्रेंथ रख रहे हो, हिम्मत रख रहे हो, लेकिन जो भी आप कर रहे हो साथ ही साथ आप अपनी पास्ट की जो अनुभव है उसको भी आप काम पे लगा रहे हो कि अरे पास्ट में ऐसा हुआ था तो मुझे अभी थोड़ा रुकना चाहिए, ज़्यादा उतावले नहीं होने चाहिए, अगर मैंने सही किया है तो मेरे साथ सही होगा, मुझे जस्टिस मिलेगा। ये सोच के आप स्ट्रेंथ रख रहे हो, हिम्मत रख रहे हो। अभी हम देखेंगे कि पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों 2 से लेके 8 जून तक जो वक्त मैंने बताया उसमें कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है पास्ट में भी ऐसा लगता है कि 2 रिश्ते में थे और लेकिन फिलहाल आप किसी भी रिश्ते में नहीं हो। पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। 7 ऑफ कप्स, द हारोफंट एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में आप किसी शादी वाले रिश्ते में भी हो सकते हो या फिर ऐसे रिश्ते में थे जिसमें जो रिश्ता शादी तक जा सकता था। तो वही कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में था, ऐसा कोई जिनके साथ आपका शादी वाला रिश्ता था या फिर रिश्ता शादी तक जा सकता, इतना गहरा रिश्ता था, तो वो इंसान जो है उस स्टेबिलिटी को याद कर रहा है। ऐसा नहीं कि आ जाएंगे, लेकिन आने के बारे में सोच रहा है और उनको ये भी लग रहा है कि जब हम रिश्ते में थे तो हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कुछ उनकी शिकायत भी है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है, कुछ ये अभी ये इंसान जो है ये कन्फ्यूजन में भी है कि फिर से आएंगे, फिर से रिश्ते में जुड़ेंगे उनके साथ, तो फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से भी उनका कन्फ्यूजन है। आने के बारे में तो पूरा सोच रहा है, अगर शादी वाला रिश्ता था तो इनकी सोच पूरी तरीके से ये है कि जाना चाहिए, लेकिन बीच-बीच में उनको ये भी याद आ रहा है तो तब ये हुआ था, वो हुआ था, इसकी वजह से ये थोड़ा कन्फ्यूजन में है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि नया कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए नया रिश्ता चाहिए, तो वो नए कोई आ रहा है या नहीं। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, जब मैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मैंने देखी तब भी जस्टिस का कार्ड आया था। अब भी जब मैं देख रही हूँ कि नया कोई आ रहा है या नहीं, तब भी जस्टिस का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस उसी तरीके से होगा, कोई नए पर्सन के रूप में, क्योंकि नया किसी के आने के चांसेस तो दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस के कार्ड आए हैं, तो पास्ट के जो पर्सन है वो उलझन में ही रहेंगे, उलझते रहेंगे कि आना है नहीं आना है, ये हुआ था वो हुआ था मेरे साथ। तो नए कोई आपके लाइफ में आ सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और बहुत स्टेबिलिटी के साथ। हाँ, वो वक़्त नहीं लेता है या लेती है सोचने में ऐसा कोई इंसान, और उनके आने के बाद ही हो सकता है कि आपके साथ जस्टिस होगा।
ऐसा लगता है नए पर्सन जब तक आपके लाइफ में नहीं आएगा तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। हो सकता है यूनिवर्स आपको इस तरीके से जस्टिस देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नए आने के चांसेस है और उसके बाद ही हो सकता है कि आपको जस्टिस मिले। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए, देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपने मेहनत किया है, जितना भी जिस चीज़ में, रिश्ते में, अपने तरफ से आपने जो भी मेहनत किया है उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। सक्सेस का कार्ड आया है, साथ में जस्टिस का भी कार्ड आया था। तो ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस के रूप में ही सक्सेस मिलेगा। रिश्ते में हो सकता है आपको इस बार सक्सेस मिलेगा। जितना मेहनत आपने किया था उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलने जा रहा है। तो आपका जो परेशानी था वो भी ख़त्म होने जा रहा है और यूनिवर्स आपको सक्सेस के रूप में, अच्छे रिश्ते के रूप में आपको सक्सेस देने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।